आका करीम अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, कयामत की निशानियां पार्ट 1 के अंदर हमने आपको दज्जाल के बारे में बताया था। आज आपको मैं बताऊंगा कि हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम उसको किस तरह जहन्नम वासिल कर देंगे। बात यह होगी कि जब दज्जाल फिरा कर मुल्क शाम पहुंचेगा तो फिर हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा दमिश्क की जामा मस्जिद के मिनारे पर। उस वक्त फजर का वक्त हो चुका होगा, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आ गए होंगे, फजर के लिए अकामत पड़ी गई होंगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाइए, तो वहां पर ये लोग फिर फजर की नमाज अदा करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के सांस लेने की खुशबू से दज्जाल पिघल रहा होगा, इस तरीके से पिघल रहा होगा जैसे हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो वो नमक जिस तरह उसके अंदर घुल जाता है, इस तरीके से वो पिघल रहा होगा। फिर देखते ही देखते वो भागने लगेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम उसके पीछे जाएंगे और उसको नेजा मारेंगे। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम उसको नेजा मारेंगे वो जहन्नम वासिल हो जाएगा। उस वक्त फिर जब वो दज्जाल खत्म हो जाएगा तो फिर जितने काफिर होंगे वो सब इस्लाम कबूल कर लेंगे और जितने लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम उनको कत्ल कर देंगे। फिर एक दिन रहेगा जो दीन इस्लाम रहेगा और एक मसलक रहेगा जो मसलक अहले सुन्नत रहेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ईसा अलैहिस्सलाम का जब जमाना आएगा तो मालदारी इतनी बढ़ जाएगी कि अगर कोई शख्स किसी से कहेगा कि तुझे माल चाहिए तो वो में इनकार कर देगा। इतना माल उस वक्त बढ़ जाएगा और कोई किसी से हसद नहीं करेगा, कोई किसी से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, सब सुकून के साथ इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करेंगे। यहां तक कि बच्चे सांपों से खेलेंगे, शेर बकरियों के साथ चरेंगे। इस तरह का मामला हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के दौरे पाक में होगा। आप अलैहिस्सलाम 40 साल तक अकामत करेंगे, 40 साल तक आपकी हुकूमत होगी। उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से कुछ कर जाएंगे और आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक के पास दफन किया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान उसका पार्ट 3 भी आएगा, उसके अंदर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वल्लाहु आलम अज़्ज़ व जल व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।